जनता के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब केवल लोकल रिप्रेजेंटेटिव ही दे सकते हैं। लेकिन जनता हमेशा रिप्रेजेंटेटिव से बात करे ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम भारत ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ पर एक शो की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है चुनिंदा नुमाइंदों से बात। ये चुनिंदा नुमाइंदों से बात का पहला एपिसोड है जिसमें हम खास बातचीत करेंगे डीडीसी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कठुआ कर्नल मान सिंह जी से। कर्नल साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। जनता के मन में बहुत सारे सवाल हैं। दयाला चक पुल टूटने के बाद लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को खट से गुजर के जाना पड़ता है जिसकी वजह से जम्मू में जाने में जहां 2 घंटे लगते थे अभी 3 से 4 घंटे लग रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि दयाला चक पुल का विनिर्माण कार्य कब तक खत्म हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण पूर्ण है, अनफॉर्चुनेट है कि जो दयाला चक के पास तरना नाले के ऊपर बना हुआ पुल जो नेशनल हाईवे के ऊपर क्षतिग्रस्त हो गया। तकरीबन लगभग 1 महीना पहले। और तब से निरंतर प्रयास जारी हैं कि इस पुल को जल्दी से जल्दी रास्ते को रिस्टोर किया जाए और उस साइट के ऊपर एक इम्प्रोवाइज पुल बनाने के प्रयास चल रहे हैं, जिसका तकरीबन 75% 80% पोर्शन बना लिया गया। लेकिन बारिशों का मौसम है और फ्लैश फ्लड आते हैं तरनार नाला के अंदर, और जिसकी वजह से वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है। उसके लिए बड़ी सारी मिलिट्री के लोग भी आए यहाँ पर, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग निरंतर उसका एफर्ट्स कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये रिस्टोर हो जाए रास्ता। और इसके लिए डेली बेसिस पे एक तो हमारा जो हायर हायरार्की है, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर का, माननीय एलजी साहब, माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब, और जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं पीडब्ल्यूडी के माननीय शैलेंद्र कुमार जी, वो डेली बेसिस पे इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और डीसी कठुआ निरंतर हर दिन तकरीबन डीसी कठुआ जो है रोज सुबह शाम तो प्रोग्रेस लेते हैं, और हर दूसरे तीसरे दिन वो फिजिकली भी वहां पर विजिट करते हैं, और मैं निरंतर डीसी से इन टच हूँ। वहां पर मैंने खुद भी विजिट करी है, और हमारे माननीय केंद्र में मंत्री पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी वहां पर विजिट करी थी, और एक मीडिया को उस समय ब्रीफ दिया गया। और वहां पर एक लोकल कमेटी भी बनाई गई है कि जिसको हाईवे वाले रोजमर्रा पे अपडेट करेंगे उनको। तो हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी ये सहूलत जो है, जो ब्रिज का है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं खुद वहाँ पर हर हफ्ते में 2 दिन कम से कम उस एरिया से गुजरता हूँ। जो आपने कहा दिक्कत है उधर, लेकिन नेचुरल क्लाइमिटी है, और दिक्कत सिस्टम में कभी कभी आ जाती है। उसका निवारण करना एडमिनिस्ट्रेशन का और हम सब का मिलजुल के कोशिश होनी चाहिए, और कोशिश जारी है। बहुत जल्दी मेरे को आशा है कि इसको कर लिया जाएगा। आज भी डीसी के सुबह डीसी कठुआ के साथ मैं बैठा था, तो वो कह रहे हैं कि अगर 2-3 दिन की मौसम साफ हो गया तो इसको हम जो कार्य है पूरा कर लें। जनता की तरफ से दूसरा सवाल है कि कठुआ का हटली एरिया जो ज्यादातर खड्डों से भरा हुआ है, लोगों को बारिश के मौसम में यातायात में काफी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर आपके द्वारा कुछ प्रोजेक्ट रखे गए हैं तो उनके बारे में ब्रीफ कीजिए। कंडी का क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, हमारा जो जिस तरह से आप जानते हैं कि ये फर्टाइल टेरेन है, हिमालय का जो क्षेत्र है, और जिसके चलते बारिशें भी यहाँ पर ज़्यादा होती हैं, और जब बारिशें होती हैं तो उसके चलते स्वाभाविक है कि रोड की स्ट्रेच डैमेज हो जाती है। अभी मैं यहाँ पर चल के आया हूँ, तो मैं पंजाब से होके आया हूँ, छापरकंडी से होकर आया। वहाँ भी मैं देख रहा था कि काफ़ी रोड डैमेज हो गया है। तो हिमाचल के अंदर आप देखोगे इतनी फ्लैश फ्लड आए हैं इस बार, वहाँ भी बड़ी तबाही हुई है। तो ये, और ये पहली बार नहीं, ये एक हमेशा इस तरह की हर साल हमें सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। लेकिन हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सतर्क है। आज सुबह ही मैंने एससी जो दिनेश नैयर जी हैं, एससी साहब जो पीडब्ल्यूडी से, उनसे एक मीटिंग करी है, और डीसी साहब से भी इस बारे में बात हुई है कि जैसे ही थोड़ा सा मौसम इम्प्रूव होता है, ये सारे सड़कें यहाँ पर दिक्कतें आ गई हैं, खड्डे हैं, जहाँ यहाँ पर जो रोड डैमेज हुआ है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे किया जाए। और आप जानते हैं कि माननीय एलजी साहब जब से आए हैं,
उन्होंने एक नया अ, जो स्कीम है वो लॉन्च करी है, जो ये सड़क डैमेज होती थी इसको लेके पॉट होल स्कीम है। पॉट होल स्कीम जो है वो डैमेज रोड को ही रिपेयर करने के लिए रखी गई है, और जिसमें काफी मकदार में पैसा हर साल दिया जाता है। तो ये हम पूरी तरह से वाकिफ हैं कि जिले के अंदर जो बारिशों के चलते नुकसान हुआ है, इसको बहुत जल्दी जैसे ही मौसम ठीक होगा, इसको 2-1 महीने के अंदर सभी रोडों को बेहतर कर लिया जाएगा। इसके लिए फंड दरकार है हमारे पास, सफिशिएंट है हमारे पास। और पूरा जिला कठुआ की शहर की बात करो तो उसके लिए भी रोड एक कम से कम जो 60-70% रोड्स हैं अभी मौजूदा रोड है जो डैमेज हो गई हैं, उसके लिए भी एक व्यापक डीसी की अध्यक्षता में एक प्लान बनाया हमने, और जैसे मौसम थोड़ा सा अनुकूल होगा आप देखेंगे कि पूरी रोडों को बेहतर किया जाएगा। इस तरह से दूसरे जिले के जो दूसरे नगर हैं और जो इम्पोर्टेंट जो सड़कें हैं उनको बेहतर किया जाएगा। ये पिछले साल भी किया होगा, और आप देखो पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से जो सड़कें हैं, जो एग्जिस्टिंग सड़क है उनको भी बेहतर बनाया गया है। जो पिछली सरकारों ने जो सड़कें जिस पे तारकोल नहीं हुआ था वो भी बड़े मुकदार पे किया गया है, और नई सड़कें भी बन रही हैं। आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। हाईवे का भी काम चल रहा है, और जब काम चलता है तो स्वाभाविक है कि थोड़ी असुविधा लोगों को होती है। इससे हम भली भांति वाकिफ हैं, और प्रयास है कि जल्दी से जल्दी लोगों को निजात मिले और अच्छा जो उनकी मोबिलिटी है वो सुखद हो, सुविधा उनको मिले। सरोर टोल प्लाजा को लेके लगातार जैसे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी सरोर टोल प्लाजा को बंद करने में या खत्म करने के फेवर में है या नहीं? देखो जी, मेरा पार्टी का जो इसके ऊपर जो स्पष्टीकरण और जो सोच है वो तो आपने मीडिया में देखा ही होगा। हमारे माननीय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी अपना व्यू पॉइंट इसमें रखा है, और हमारे सीनियर लीडर डॉक्टर साहब ने भी इसके ऊपर वक्तव्य दिया था, और जुगल किशोर जो एमपी हैं उस एरिया के, उन्होंने भी नेशनल हाईवे के साथ मीटिंग भी करी है, और प्रेस को भी उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। और व्यक्तिगत तौर पर मैं जो अपना व्यू पॉइंट देना चाहूंगा कि टोल प्लाजा जो है ये इसलिए रखी गई है कि सड़कों की बेहतर सुविधा मिले। लेकिन आज जब हम देखते हैं माधोपुर से चल के ऑलमोस्ट जम्मू तक, शहर तक, चतवारी चौक तक, सब जगह काम लगा है, और जगह जगह जो है सड़क में अनुरोध वो है उसमें जो खराब हो रखी है सड़क, कहीं पर काम चल रहा है, और उसके चलते गाड़ियों की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, असुविधा भी होती है। और खासकर जो अभी हम बात करें जो तरना के नाले के ऊपर जो पुल डैमेज हुआ तो एक बड़ी सुविधा होती है। 1 घंटा तकरीबन अगर ट्रैफिक जाम ना हो खुदा की कृपा से, तब भी 1 घंटा जो है उसमें आपका फालतू लग जाता है। नीचे जाएँगे बॉर्डर का रोड पकड़ेंगे। तो इसके चलते जो है लोगों को सुविधा हो रही है। मैं चाहता हूँ जब तक अ, ये सड़क का कार्य नेशनल एनएच 144 का काम पूरा नहीं हुआ जाता है, उस समय के लिए इसको टोल जो लिया जा रहा है लोगों से, इसको मेरे ख्याल सस्पेंड करना चाहिए, और जैसे ही रोड बेहतर हो जाता है तो इसको फिर से कंसिडर किया जा सकता है। तो इसके ऊपर पूरा संज्ञान लिया, एलजी साहब ने भी बोला कि इसको रिव्यू कर रहे हैं, मेरे ख्याल ये किया जाएगा। उचित जो अथॉरिटीज़ हैं, और ये नेशनल हाईवे जो है, ये जो हमारी सरफेस एंड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री है वो देखती है। तो इसके साथ एप्रोप्रिएट लेवल पे बातचीत चल रही है। मेरे ख्याल जल्दी से इसके ऊपर इसका सॉल्यूशन कर लिया जाए।